नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति अपना एक संक्षिप्त मंतव्य और विचार लेकर हाजिर हूं। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। तो अभी मैं आप लोगों के समक्ष यूपी के ताज़ा घटना पर जो मीडिया में सुर्खियों में है, तमाम मीडिया वाले इसकी प्रमुखता दे रहे हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में आज मैं पुनः अपनी विचार राय लेकर के यहाँ इस चैनल पर हाजिर हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो इस विषय पर बनाया था और इस चैनल पर अपलोड किया था, लेकिन आज मैं पुनः इस विषय पर एक संक्षिप्त राय विचार मंतव्य लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो कहा जाता है कि समाज में ये जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, अपराध बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मेरे कहने का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका कोई अलग गलत मतलब नहीं निकाला जाए। मैं तथ्यों की बात करता हूं, मैं वास्तविकता लोगों के सामने रखता हूं। जो तथ्य है, जो सच्चाई है, मैं उसकी बात करता हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी विशेष से विशेष सरोकार नहीं रखता और न ही किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई विरोध है। जो वास्तविकता है मैं उसी की बात करता हूं, जो तथ्य है, जो सच्चाई है, मैं उसका बात करता हूं। और आपको मैं बता दूं कि हम सब, हमारी संस्कृति का धरोहर है हमारा रामायण महाभारत, जो हमारा मूल धर्म ग्रंथ है। रामायण में श्री रामचंद्र जी एक योग्य राजा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक योग्य राजा के उदाहरण है और राजा का क्या कर्तव्य है जनमानस के प्रति, जनता का प्रति, रामायण में इसका सर्वोत्तम उदाहरण दिया गया है। और राम के जो चरित्र हैं, सर्वोत्तम राजा का चरित्र है, एक महापुरुष का चरित्र है। और उन्होंने राजा के कर्तव्य के बारे में रामायण में जो वर्णन है वह बहुत ही हृदय स्पर्शी है, लोकहितकारी है। तो मुगले आजम के समय से ही हमेशा से समाज में कुछ न कुछ खामियां रहा है और सुधार की गुंजाइश बनी रही है। कोई ऐसा युग नहीं रहा है जहां समाज में कोई खामियां नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं रहा होगा, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रहा होगा। तो समाज चाहे जितना भी परिष्कृत हो, सुधार की गुंजाइश तो बनी ही रहती है। तो लोगों को और बेहतर बनाने के लिए, समाज को और बेहतर बनाने के लिए, व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए, सिस्टम को और ठीक करने के लिए मनुष्य को कुछ न कुछ करना चाहिए। तो राजा के कर्तव्य के बारे में रामायण में बहुत अच्छा से वर्णन है और राम एक सर्वोत्तम योग्य राजा का उदाहरण है हमारे समक्ष। तो राजा के कर्तव्य के बारे में कहा गया है कि राजा शासक नहीं होता, शासन नहीं करता, राज नहीं करता, राजा जनता का सेवक होता है, सेवा करने वाला, लोक सेवक। राजा मतलब सेवक, न कि शासक, जनता का सेवक। और इसका हम सब, हमारी यह संस्कृति रही है। जब राजा राज्य करने लगे, लोगों पर शासन करने लगे, तो यहीं से समाज में खामियां उत्पन्न होती हैं। तो राजा का क्या कर्तव्य है यह स्पष्ट हुई। और मैं यह बता दूं कि आज जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, समाज में जो घटनाएं घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है?
तो सबसे पहले हमारी सामाजिक संस्कृति में दोष है। बच्चों को हम उस मेंटलिटी में ढाल दिए हैं जहां से वह आपराधिक मानसिकता का शिकार हो रहा है और फिर अपराध के दिशा में उन्मुख हो रहा है, अपराध के दिशा में उन्मुख हो रहा है। और आज लोगों को न्याय तंत्र पर विश्वास नहीं रहा है। न्याय तंत्र पर विश्वास जब नहीं हो तो लोग अपराध की ओर उन्मुख होते हैं। न्याय तंत्र पर लोगों का विश्वास नहीं है। जब समझ रहे हैं कि न्याय नहीं मिलने का है, कुछ रास्ता अपनाना होगा, न्याय तंत्र में ही गड़बड़ी है, तो फिर अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं। एक छोटी सी मामला में सजा दिलाने में बरसों 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 का टाइम लगता है, बरसों का। और आप जरा सोचिए कि फिर ऐसे परिस्थिति में एक कहावत है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। अब लोग के पास इतना पेशेंस कहाँ है, और पेशेंस रखेगा भी क्यों? 2 साल की सजा दिलाना हो और 15 साल मुकदमा लड़ना पड़े, न्यायालय का खर्चा वहन करना पड़े, वकील को पैसा फूकना पड़े। अब कहां से ऐसे में परिस्थिति में आएगा? तो राजा का सबॉर्डिनेट बॉडी होता था पहले, किसी युग में न्याय तंत्र राजा का एक सबॉर्डिनेट बॉडी होता था और न्यायिक कार्य करता था राजा। तो आज लोकतंत्र में भी जनप्रतिनिधि राजा के ही समान, लगभग राजा के ही सदृश है, क्योंकि जनता का ही चुने नेता है। तो न्याय तंत्र को थोड़ा सुदृढ़ करना जरूरी है। तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। देश के तमाम राजनीतिक पद धारक, बड़े से बड़े हस्तियों पर भी इस पर विचार करना चाहिए। खैर ये तो दूर की बात है, लेकिन इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी सामाजिक संस्कृति में भी सुधार करना जरूरी है। और जो अपराध पनपता है, फैलता है, फूलता है, यह ज्यादातर व्यवस्था का ही देखो। तो मैं कह रहा था, बीच में लाइन चली गई थी, बिजली चली गई थी, तो मैं कह रहा था कि व्यवस्था की उपज है, नहीं है, व्यवस्था की उपज है। व्यवस्था ने ही व्यवस्था ने ही अपराध को जन्म दिया है। व्यवस्था का ही उपज है अपराध। तो राजा का कर्तव्य है व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सशक्त करना और एक उत्तम लोक सेवक की भूमिका का निर्वहन करना। मैंने पिछले वीडियो में यह कहा था कि अपराधी कोई अचानक से कोई बड़ा अपराधी नहीं बन जाता, धीरे धीरे वह अपराध करते करते बड़ा अपराधी बनता है। आज के समय में सही बात तो यह है कि अपराधियों का पोषक, संरक्षक कुछ राजनीतिक दल के लोग भी हैं और फिर उनके सह और संरक्षण से लोग अपराध कर रहे हैं। और धीरे धीरे फिर इसी तरह से उनका वर्चस्व बढ़ता जाता है, मन पर अहंकार हावी हो जाता है, आपस में मतभेद होते रहता है, गुट में टकराव होने लगता है और इस तरह से एक अपराधी का दूसरा कोई अपराधी बाप होता है और फिर धीरे धीरे इस तरह से अपराध बढ़ता है।
आप छोटी सी बात को लेकर के अक्सर इस मार को दुनिया झेल रहा है भारत के में कि आप कंप्लेन करने जाते हो तो थाना वाला एफआईआर करने में अभी आना करता है। ये तथ्य है। उसे दिखाना होता है कि हमारा थाना के एरिया में कम क्राइम हो रहा है, इसलिए मेरे यहाँ एफआईआर कम लॉन्च होता है। यानी किसी को एफआईआर मत करने दो, क्राइम बंद हो गया, मान लो होता ही नहीं है। उसके बाद अगर आप सीनियर्स अधिकारी के पास जाते हो तो 25 को उसके सामने वो खड़ा करके रखता है कि कोई किसी को मिले नहीं, मिलने भी मुश्किल है। फरियाद लेकर के जाओ, कौन सुनेगा तुम्हारा फरियाद? कोई सुनने वाला है? फिर थक हार करके, फ्रस्ट्रेटेड होकर के, निराश होकर के आदमी अपराध की ओर उन्मुख हो रहा है। तो ये व्यवस्था कैसे बनाया गया है भाई? देश के किसी भी राज्य के सूबे जो है क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री या फिर देश के जो भी, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू से ही ऐसे व्यवस्था में रहा है भाई, हम कोई राजनीति की बात नहीं करते। तो ये लोग ऐसी व्यवस्था क्यों बनाते हैं? जनता का सेवा करना अलग बात है, शासन करना, राज करना, उस पर अपना हुक्म चलाना अलग बात है। तो हमारे रामायण में जनता का सेवा के लिए राजा का दायित्व पद दिया गया है कि वे सेवक बन के रहे। और खेद है, लाइन बिजली चली गई, इसके लिए खेद है, कुछ समय के लिए रुकावट हुआ। मैं पुनः अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो जनता का सेवक बने रहना जरूरी है, लेकिन आज पद लोलुप लोग, सत्ता के लोलुप लोग गलत से गलत निर्णय, गलत से गलत हथकंडे अपना रहे हैं। क्या अन्ना हजारे राजनीतिज्ञ नहीं हैं? गांधी राजनीतिज्ञ नहीं थे? पद लोलुप लोग नहीं थे? तो आज अपराधियों के साथ उठना बैठना, खाना खाना, दोस्ती करना, ये क्या बात है भाई? आप कहते हो कि मैं अपराधियों से कुछ लेना देना नहीं। एक अच्छा आदमी के पास कोई अपराधी बैठ ही नहीं सकता, उसको विचारधारा नहीं मिलेंगे, मन नहीं मिलेंगे, हमेशा वो दूरी बना लेगा। मन के मेल से ही नजदीकी आता है, नहीं तो फिर वो दूरी बनते जाता, अपने आप बिलगाव होने लगता है। तो फिर कैसे अपराधियों, और कहते हैं अपराध हो रहा है, अरे भाई कौन कर रहा है, कैसे ये सब नाटक कर रहा है, बदकानी बातें, सब फालतू की बातें। अच्छा सामाजिक संस्कृति का निर्माण कीजिए, अच्छा परवरिश होना चाहिए। आपराधिक मेंटलिटी क्यों जन्म लेता है? आपराधिक मेंटलिटी को बनने से रोकिए बच्चों को। और ज्यादा मैं कुछ नहीं आज कहना चाहूंगा, क्योंकि समय का सब अभाव है। तो मैं अपनी बात को इतना ही कह के समाप्त करना चाहूंगा। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो लोकहित में इसे अधिकतम लोगों को शेयर करें और इस रियल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी को नमस्कार, जय श्री राम।